आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के अंदर साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। ये चैप्टर नंबर के हिसाब से बात करें तो चैप्टर नंबर 16 है। इसके पहले चैप्टर नंबर 15 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर नंबर 16 को। चैप्टर का नाम है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। देखिए, पहले बात तो समझते हैं, वाटर का मतलब पानी होता है, अ का मतलब एक, प्रीशियस का मतलब बहुत ही कीमती, और रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब होता है वो कुछ भी चीज़ जो आपके ज़रूरत को पूरा कर दे, आपके नीड को सेटिस्फाई कर दे, उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स। तो बताइए, जैसे आपको पानी प्यास लगता है तो आप पानी पीते हैं, यानी कि आपको पानी प्यास लगा, पानी का ज़रूरत है, आपको पानी मिल गया, तो बताइए क्या आपका ज़रूरत पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो वाटर भी अपने आप में क्या है? एक रिसोर्स है, ठीक ना। तो रिसोर्स का सिंपल सा मतलब होता है वो चीज़ जो आपके ज़रूरत को पूरा कर दे, वो रिसोर्स कहलाता है। तो क्या हमारे ज़रूरत को पूरा पानी करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। आपको खाना खाना हो, पानी पीना हो, ज़रूरत पड़ता है पानी का। खाना बनाने के लिए पानी का ज़रूरत पड़ता है, वो आपके ज़रूरत को पूरा करता है। तो वाटर भी हमारा क्या बन गया? एक रिसोर्स बन गया। तो वही हम लोग बात करेंगे कि वाटर जो है एक बहुत ही कीमती रिसोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के बारे में हमारा ये चैप्टर होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे कि वाटर को किस तरीके से बचाया जा सकता है, वाटर किस तरीके से ख़राब हो रहा है, कई कई क्या क्या प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे कि वाटर हमारा बर्बाद होने से बच जाए, है ना। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमारा ये पूरा चैप्टर रहने वाला है। तो आइए पहले हम लोग आज के क्लास में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या खास बात लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे। सबसे पहला बात तो यही है कि 22 मार्च हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। किस तौर पे? वाटर डे के तौर पे। यानी कि पूरी दुनिया में 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, है ना। जैसे आप देखते हैं ना, चिल्ड्रन डे होता है, टीचर डे होता है, उसी प्रकार से एक वर्ल्ड वाटर डे भी है। कब होता है? 22 मार्च को होता है, ठीक है। आगे, वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबॉडी टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। अच्छा, अब सवाल है ये है कि हर साल 22 मार्च को हम लोग वाटर डे क्यों मनाते हैं? इसलिए बनाते हैं ताकि कम से कम साल भर में लोग कम से कम एक दिन भी पानी के बारे में सोचे, उसको बचाने के बारे में अपने मन में ख्याल लाए। हालांकि सालों भर तो हम लोग पानी के बारे में सोचते नहीं है कि नहीं? मतलब सालों भर पानी के बारे में हम लोग सोचते नहीं है, इतना कीमती चीज़ है, हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो साल में कम से कम एक दिन भी पानी के लिए हम लोग सोचे, पानी को बचाने के बारे में विचार करें, पानी किस तरीके से बचाया जा सकता है इसके लिए प्रयास करें। तो साल में कम से कम एक दिन हम लोग ऐसा कर सके, इसी के लिए वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है और दूसरे लोगों को भी बता सके कि पानी को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि पानी की ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिए ही हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं हर साल 22 मार्च को। समझ में आ रही है बात? आगे, द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर डे। देखो, यूनाइटेड नेशन बेसिकली एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने ये बताया कि लगभग एक आदमी को एक दिन में कितना पानी का ज़रूरत पड़ता है। तो देखो, पानी पीने के लिए, कपड़ा वगैरह धोने के लिए, खाना बनाने के लिए और नहाना ब्रश वगैरह करने के लिए, यानी कि एक आदमी को पानी का एक दिन में लगभग ज़रूरत कितना पड़ता है? लगभग 50 लीटर के आसपास पड़ता है एक आदमी को एक दिन में। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि सर 50 लीटर पानी तो हम लोग बस एक बार में नहाने में लगा देते हैं, है कि नहीं? तो ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये क्या है? एक एवरेज है। क्या है? एवरेज है। पूरी दुनिया में पानी हर जगह पे बराबर थोड़ी है, कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे पानी बहुत कम भी है। तो इन सब का मोटा मोटी एक एवरेज लेके एक अनुमान लगा के ऐसा बताया गया है
यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि एक आदमी एक दिन में लगभग 50 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जब हम लोग बात करें तो हम लोग तो 50 लीटर तो केवल नहाने में ही खर्च कर देते हैं, बल्कि इससे बेसी ही कई लोग कर देते हैं, है कि नहीं? लेकिन वही दूसरा जगह यदि हम लोग बात करें, कई सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे पानी पीने तक का भी नहीं है, तो वहाँ पे लोग 50 लीटर तो छोड़ो, एक दिन में 10 लीटर भी पानी खर्च करने के बारे में सोचते हैं। वही बात है कि कहीं पे पानी ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, इस हिसाब से हमने क्या लगा लिया, एक अनुमान लगा लिया कि लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में एक एवरेज तौर पे लगभग एक आदमी एक दिन में 50 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। क्या यह हर आदमी के लिए सही बात है? बताओ, क्या हर जगह के लिए सही बात है? नहीं, ये एक एवरेज है, एक अप्रॉक्स अनुमान लगाया गया ऐसा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। 50 लीटर का मतलब हो गया लगभग पूरा 2 बाल्टी और आधा बाल्टी पानी, यानी कि लगभग 2.5 बाल्टी पानी एक आदमी एक दिन में लगभग खर्च करता है। अब जरा अनुमान लगा लो, क्या इतना ही खर्च करते हो तुम नहाने के वक्त? नहीं, ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्री है जहाँ पे लोग महीनों महीनों नहीं नहाते हैं क्योंकि पानी ही नहीं होता वहाँ पे, ठीक ना। इसीलिए हमने कहा कि ये जो नंबर दिया गया ये एक एवरेज नंबर है। क्या है? एवरेज, मोटा मोटी लगभग पूरी दुनिया का मिला के बताया गया है कि एक आदमी एक दिन में लगभग 50 लीटर यानी कि लगभग 2.5 बाल्टी पानी इस्तेमाल करता है। उसी 2.5 बाल्टी में वो नहाता भी है, पानी भी पीता है, कपड़ा भी खींचता है, सब कुछ कर लेता है। आगे मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट एनफ वाटर। आज भी हमारे इंडिया में या फिर पूरी दुनिया का भी हम लोग बात करें तो मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं, यानी कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पीने के लिए भी पानी साफ वाला नहीं मिल पाता है। सही बात है, मतलब कहीं पे पानी इतना ज़्यादा है कि लोग उसका वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, कहीं पे पानी इतना कम है कि लोग वैल्यू तो कर रहे हैं लेकिन पानी ही नहीं है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि हमारे इस पृथ्वी पर ऐसे भी कई सारे जगह हैं जहाँ पे आज तक लोगों को पानी बढ़िया पीने तक का साफ नहीं मिल पाता है, प्रॉपर मायने में बचा बचा के पीते हैं लोग, रख रख के पीते हैं। इन सम प्लेसेस देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। और कुछ तो जगह इसे भी हमारे इस पृथ्वी पर है जहाँ पे पानी पूरी तरीके से है ही नहीं, उनको पानी दूसरे जगह से लाने के लिए जाना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं। उसके बाद अगला देखो, टैप्स रनिंग ड्राई। पानी की कमी की वजह से क्या हो रहा है, जो नल है वो सूखे पड़ जा रहे हैं। नल सूखा पड़ने का मतलब है कि जमीन के नीचे पानी है ही नहीं, तो नल में पानी आएगा कहाँ से, है कि नहीं, वो हो रहा है। लॉन्ग क्वीज फॉर वाटर। पानी यदि कहीं पे है भी तो उसको पानी लेने के लिए लोग लाइन में इकट्ठा खड़े हैं, लाइन लगा लगा के पानी लोग ले रहे हैं, इतना पानी का दिक्कत है। फाइट्स, पानी के लिए लोग झगड़ा कर ले रहे हैं कि भाई हमको पानी लेना है, हमको पानी लेना है। मार्चेज एंड प्रोटेस्ट फॉर डिमांड, यानी कि समय समय पर लोग रैली वगैरह भी करते रहते हैं, धरना वगैरह भी देते रहते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ भी उठाते रहते हैं कि आप हमारे पानी को पीने का व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो ये सब होता रहता है। ऑफ वाटर हैव बिकम अ कॉमन साइट स्पेशली ड्यूरिंग समर। और ख़ास करके ऐसा जो समस्या है ज़्यादातर कब देखने को मिलता है, गर्मी के टाइम पे, क्योंकि गर्मी के टाइम पे पानी का दिक्कत सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सोचो सूख जाता है, इसीलिए, ठीक है ना। तो गर्मी के टाइम पे पानी का दिक्कत सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उस समय पे गर्मी के टाइम पे पानी के लिए लंबे लाइन में लगना, झगड़ा कर लेना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना कि सरकार पानी के लिए कुछ कर नहीं रहा है, इस प्रकार की चीज़ें गर्मी के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि पानी का जो समस्या है ये केवल इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में पानी का समस्या है। तो बताइए, क्या पानी को लेकर केवल इंडिया के लोग परेशान हैं? नहीं, इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ पे पानी पीने तक का लोगों को नहीं मिलता है। तो पानी का समस्या नया समस्या नहीं है, बहुत पुराना समस्या है और लगभग पूरी दुनिया में समस्या है। इंडिया तो उस मायने में फिर भी हमारा ठीक है, इंडिया के लगभग हर पार्ट में पानी आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत यदि आप देखोगे राजस्थान साइड, उधर भी पानी है, लेकिन राजस्थान के कुछ हिस्से में ही अच्छा पानी है, बाकी हिस्से में पानी तो छोड़ो, मतलब अच्छा तो छोड़ो, पानी भी नहीं है। तो लगभग इंडिया ठीक ठाक कंडीशन में है कि यहाँ पे पानी ठीक ठाक
देखने को मिल जाता है, ठीक ना। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कार्सिटी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज से कुछ साल के बाद आप देखना लगभग 1/3 मतलब कि दुनिया का 3 कोने में से एक कोना जो है, मतलब बेसिकली आप ये समझ लो कि यदि इस पृथ्वी पर 75 लोग रहते हैं, 75 लोग में से चलो 100 लोग मान लेते हैं, जैसे मान लो इस पृथ्वी पर 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों में से 25 लोगों को पानी का समस्या होने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। ये बिल्कुल सही बात भी है। अब जरा बताइए, जैसे जैसे समय बीत रहा है पानी का समस्या बढ़ रहा है कि घट रहा है? पानी को लेकर समस्या घट रहा है कि बढ़ रहा है? समस्या बढ़ ही रहा है ना। लगातार पानी हमारा बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है, गायब हो रहा है। तो इसलिए कहा गया है, अनुमान लगाया गया है कि यदि ऐसा ही हाल चलता रहा, पानी का समस्या यदि ऐसा ही चलता रहा, तो आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में कुछ लोगों को पानी का समस्या भयंकर तरीके से झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगला जो हमारा टॉपिक है चैप्टर का, सबसे फर्स्ट टॉपिक, अभी तो इंट्रोडक्शन था बस, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हाउ मच वाटर इज अवेलेबल। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने अगले वाले क्लास से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।